अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक क्या निर्णायक ज्ञान है, देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 और ये 10 श्लोक में इसमें क्या कहा है कि प्रजापति ब्रह्मा ने, यहां केवल प्रजापति लिखा है, ब्रह्मा इनने खुद लिख लिया। ये वैसे इसका अर्थ है कि परमात्मा ने सबसे पहले वेद ज्ञान दिया था ब्रह्म को, इसके अंतःकरण में फिक्स कर दिया था सतलोक तय। इसने जब डाउनलोड करके देखा, श्वासों के द्वारा बाहर आया इसके, तो इसमें जो उस परम पिता की जानकारी थी और उसमें जो भेद था वो इसने जल्दी जल्दी में नष्ट कर दिया और परमात्मा के डर से कुछ ज्ञान रख लिया। उससे बचे हुए के वो 4 वेद बना दिए वेद व्यास जी ने। अब उस ज्ञान की जो इसने नष्ट कर दिया, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को आना पड़ता आपको समझाने के लिए। तो यहां वैसे परमात्मा ने बताया था सारा ज्ञान, इन्होंने ब्रह्मा के नाम कर दिया, कोई बात नहीं, हमने ज्ञान समझना। देखिएगा, प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा यानी इस धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 11वें में क्या बताया है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। कौन से देवताओं को? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष हुआ की डार और तीनों देवता शाखा है, भाई पाते रूप संसार। इन देवताओं को उन्नत करो, यानी इन शास्त्र अनुकूल साधना करो, पढ़ो। यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में क्या कहा है, यज्ञों के द्वारा बढ़े हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए भोगों को जो पुरुष इनको दिए बिना और स्वयं ही भोगता है वह तो चोर ही है। 13 में क्या कहा है, गीता अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर हम 13 पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहा, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। यानी जो दान धर्म नहीं करते वो तो दुष्ट लोग हैं, वो तो पेट भरने के लिए ही अपना सब धंधा कर रहे हैं, उनको आगे कुछ नहीं मिलेगा। अब 13 तक का ये निर्णय हो गया। हाँ, फिर 14 और 15 में क्या निर्णय दिया है ये विशेष देखने की बात है। देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 3 का और श्लोक नंबर 14 15 इकट्ठा ही है। यह इन्होंने कहा कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है। शास्त्र अनुकूल साधना यज्ञ हवन किए जाते हैं, उनसे वर्षा होती है। और यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान विहित कर्मों द्वारा संपन्न होने वाले हैं। यानी शास्त्र अनुकूल साधना जो करोगे वो सही कर्म आपके भक्ति के बनेंगे। और कर्म समुदाय को ब्रह्मो उद्भवम, यानी इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया नहीं, कर्म इस काल के द्वारा उत्पन्न हुए। हम इस ब्रह्म के लोक में आए तो हमने वर्क डन मिला, तो इसने कर्म लगाए, कर्म से ही यह सब कुछ मिलेगा, बिना किए मिला नहीं। तो इसका अर्थ तो यह है कि इस ब्रह्म ने कर्म लगाए मारे और इन्होंने यहां अर्थ अनर्थ कर दिया, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। एक सीधी सी बात है, ब्रह्म माने भगवान परमात्मा मालिक और एक राजा, एक उसका विधान है। वेद तो परमात्मा का संविधान है और ब्रह्म भगवान राजा समझो। यदि कहीं प्रकरण हो राजा का अर्थ कोई कर दे संविधान तो वो मूर्ख आदमी होगा। राजा अलग है, उसका संविधान अलग है। तो वेद है भगवान का संविधान, ब्रह्म है भगवान यानी राजा। तो ये क्या कहा कि यहाँ के राजा ब्रह्म ने हमारा कर्म लगाए
और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उस अक्षर ब्रह्म तय यानी परम अक्षर ब्रह्म तय पूर्ण परमात्मा से। देखिएगा, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों से संपन्न होते हैं जो कर्म, शुभ कर्म होते हैं, और कर्म समुदाय को ब्रह्मो उद्भवम या ब्रह्म से उत्पन्न हुए कर्म। और ब्रह्म यहां वेद लिख दिया, यहां भी ब्रह्म माने ब्रह्म सर पुरुष लिखना था, यु काल। अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, यानी इस ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा उस परम अक्षर ब्रह्म से हुई। वैसे अक्षर का अर्थ अविनाशी होता जिसका नाश ना हो, ऐसा अक्षर माने नाशवान। लेकिन जहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं, वहां ये दोनों नाशवान बताए हैं। अक्षर पुरुष भी नाशवान है, क्योंकि अक्षर का अर्थ होता है जो कभी नाश में ना हो, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए स्पष्ट किया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि इनसे अलग है जो वास्तव में अविनाशी है। जैसे एक तो मिट्टी के पहले बनते हैं कप, चाय पीते हम सफेद सफेद, वो तो अंडरस्टूड, हाथ से छूटे ये फूटे सर पुरुष। तो ये अक्षर पुरुष तो ऐसा समझ लो, इस मटेरियल के बने हुए सारे इसके जीव और इसका शरीर। और दूसरा स्टील का कप हो, उसको अक्षर पुरुष के लोक और उसका शरीर, उसके रहने वाले प्राणियों का शरीर, वो इतना समझ लो स्टील का। इसलिए उसकी सर पुरुष यानी उस मिट्टी वाले पहले की तुलना में वो काफी लंबे समय तक रहने वाला, इसलिए उसको अक्षर लिख दिया कि वो नाश नहीं होता जल्दी से, लेकिन उसका विनाश होता है। इसलिए बताया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि अविनाशी परमात्मा तो इनसे कोई और है। तो यहां अक्षर पुरुष जो है, अक्षर ये यहां पर अक्षर है, वो उस अविनाशी परमात्मा की जानकारी। ये देखिए, अब यहां है कि वेदों को, ब्रह्म को यहां लिखना, ब्रह्म इस काल की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है, उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म माने वासुदेव, सर्वगतम सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है वो ब्रह्म, वो भगवान, तत्ब्रह्म, यहां समझ लो तत्ब्रह्म परम सर्वगतम ब्रह्म, यानी सबके ऊपर जिसकी सब जगह पहुंच है, सर्वगतम वासुदेव। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से 18 तक तो अपनी जानकारी दी है, और फिर 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। मेरी भक्ति भी ज्ञानी आत्मा के कौन अनंत जन्मों के बाद कभी करता है। और ये बताने वाला संत के वासुदेव वो सर्वगतम ब्रह्म ही सब कुछ है, वो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। उस 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में ये अर्थ है। तो उसी की जानकारी यहां दी जा रही है, वो सर्वगतम ब्रह्म। यहां देखिएगा, यहां से हम पढ़ रहे हैं कि ये ब्रह्म से उत्पन्न हो, या ब्रह्म लिखना चाहिए। और ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान ब्रह्म को, और तस्मात इससे सिद्ध हुआ कि सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा ही सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वो इष्ट रूप में पूज्य होना चाहिए, और तब तुम्हारे शास्त्र अनुकूल 7 कर्म बनेंगे भक्ति के। तो अब परम अक्षर ब्रह्म की पूजा हम इष्ट रूप में करते हैं। अब कई ये कबीरपंथी भ्रमित लोग कहते हैं कि रामपाल तो सारे काल के जाप करवाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को काल के मानते हैं, और ओ मंत्र भी ब्रह्म का है। तो उनको भूल है, क्योंकि ज्ञान तो उनके पास है ही नहीं। अब काल की तुम रोटी खा रहे हो, काल के कपड़े पहन रहे हो, काल का पानी पी रहे हो, फिर नहीं छोड़ दो। तो बिना ज्ञान के व्यक्ति ऐसे भ्रमित होते हैं। हमारा देखो, हमने जल प्राप्ति करनी है, जल प्राप्ति के लिए जो भी हमारा जो हथियार और औजार हमने प्रयोग करने हैं, उनकी हम पूजा नहीं करें। पूजा तो हम जल की करें, हमें जल मिले, हमारा जीवन रक्षा हो। उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करेंगे, औजार, बोकी है, पाइप है, तो ये हमारे पूज्य नहीं है। ये तो वो साधन है जिससे हमें मिलेगा, वो जल इष्ट देव जिससे मिलेगा, तो वो हमने करने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार ये साधना जो बताई है, इनकी हमने करनी पड़ेगी, ये पूजा नहीं है, इसके बिना बात बननी। और ये है शास्त्र अनुकूल साधना। अब गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 का ये निष्कर्ष निकला, देखिएगा। ये है
एक समझ लिए हम कोई पौधा लाएंगे, संसार रूपी कोई पीपल, कोई पेड़ यानी पौधा बीजना हमने आम का, तो उस आम के पौधे को प्लांटिंग करने का, बीजने का सही तरीका ये है, उसको लाकर गड्ढा बनाओ जमीन में या गमले में लगाते हैं, तो उसकी सिंचाई करो, जड़ की, जड़ को मिट्टी में प्रोक्स करो, उसको एवेक्ट करो, दबाओ, उसके बाद उस एवेक्ट की पूजा करो, जड़ की, और इसकी पूजा करने से तना, डार और शाखाओं में फिर आहार जाएगा, और ये शाखा फिर वृक्ष बन जाएंगे। ये कहता देवताओं को बढ़ाओ, उस शास्त्र अनुकूल साधना से तुम देवताओं को बढ़ाओ, शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करके, और बड़े हुए देवता जब ये टहनी बन जाएंगी, बड़ी बड़ी शाखा बन जाएंगी, शाखाएं, इनका फल लगेंगे, ये बिन मांगे देंगे, अपने आप लगेंगे इनका फल। परमात्मा हमें क्या बताना चाहते थे कि आप गलत साधना कर रहे हो। आपने ये तो ज्ञान हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमें फल देते, क्योंकि पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक ये देवता सामने आ खड़े हो जाते थे, वो पुण्यात्मा होते थे। ये हमारे सामने आ खड़ा रहो, भगवान के काम आया भाई बोल, और 36 पंगे कम आगे नो, हमारी एक दुकान खुलवा दे, फलाना न्यू करवा दे, तो पहले वो देवता सामने आ जाते थे और कह के फल देते थे। तो हमने ये मान लिया कि यही सर्वे सवा है, ये हमें हमारी अज्ञानता का ही फल मिला। तो इस कारण से हमने फिर उस मूल की पूजा छोड़ दी और हम पूजा करने लगे इन टहनियों की, देवताओं की। देखो ऐसे, ये देखिएगा, ऐसे कर दिया हमने, जड़ तो ऊपर कर दी, और ये टहनी ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए पूज्य, उल्टा पौधा रोप दिया। अब हम ये पूजा कर रहे हैं तीनों देवताओं की, और इन पूजाओं के करने से हमारा सर्व व्यर्थ हो गया। इसके विषय में परमात्मा ने कहा है, एक कैसा दे सब सदे और सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को फले फूले। इस अध्यात्म ज्ञान का इतना सा रहस्य है। गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक का निष्कर्ष निकला। ये कहते हैं कि तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई दिया, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि। ये पत्ते आदि, ऊपर को जड़, नीचे को शाखा आदि जो पत्ते इसके विभाग हैं, इनको जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। देवता कौन से हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता। और ये उन्नत हुए हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही फल देंगे। और इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिनको परमात्मा ने मनुष्य जीवन में जो धन दिया है, उसमें से जो धर्म पे नहीं लगाते, और धर्म होता शास्त्र अनुकूल साधना करने से। शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होती है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गीता जी में यह भी प्रमाण दिया है कि गोपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ होता है, यानी अधिकारी के बिना किसी को दान देना भी, वो भी फलता नहीं है। ये बताया है कि जो शास्त्र अनुकूल साधना और यानी दान धर्म नहीं करते हैं, तो वो भी चोर बताए हैं। और सूक्ष्म वेद में क्या कहा है? जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बेदना बागुल किए, वो रहे उर्द मुख झूले। कि जिन्होंने भगवान की चोरी की, यानी मनुष्य जीवन पाकर सत भक्ति और ये धर्म दान नहीं किए, वो अगले जन्म में बागुल पक्षी बनता है। और बागुल पक्षी मुंह से ही खाता है, मुंह से ही टट्टी करता है, और हमेशा उल्टा लटका रहता है, ऊपर को पैरों से नीचे उसका सिर रहता है।
कहते ये दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी। और यही गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 12 श्लोक में फिर स्पष्ट कर दिया है कि जो देवता तुम्हें देते हैं वरकदंड, जो आपका संस्कार है, उस संस्कार से प्राप्त में से आप पुनः दान नहीं करते हो तो वो व्यक्ति चोर बताया भगवान का। और केवल अपने ही पेट पोषण के लिए खाओ पियो मौज करो दान धर्म नहीं करते हैं तो बताया कि वो पापी तो पाप ही खा रहे हैं। फिर इसमें एक और संकेत दिया है कि यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाने वाले पुण्यात्माएं सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर उसको भोग लगाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले परमात्मा का जो प्रसाद बनता है, भोजन का बनता है, या हलवा प्रसाद बनता है या खीर बनती है, सबसे पहले परमात्मा के निमित्त एक श्रद्धा से अलग निकाल कर रख दिया जाता है। उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को आप जी में वितरित किया जाता है। तो ऐसे शास्त्र अनुकूल साधना और ऐसे भोजन को कौन प्राप्त करेगा? जो सतलोक आश्रम में पहुंचेगा और यहां पहुंचेगा तो उसको सारी शास्त्र अनुकूल साधना और सब भक्ति मिलेंगी। तो फिर उस सारी साधना से वो पाप मुक्त हो जाएगा कंप्लीटली। ये इस तीसरे अध्याय का 10 से लेकर 15 का सारांश है। और फिर ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न से ही बीज बनता है, बीज से मां के पेट में हमारी उत्पत्ति होती है, और अन्न होता वर्षा से और वर्षा होती है शास्त्र अनुकूल साधना से। यज्ञ हवन धार्मिक, यहाँ पर 5 यज्ञ कराई जाती हैं। एक यज्ञ है धर्म की। आप देख रहे हो यहाँ पर आधी रात को किसी टाइम आ जाओ, आप भूख लगी है, आप जाइए भंडारे भगवान के सदाव्रत में कबीर साहिब के में आप बैठिएगा, आपको तुरंत भोजन प्राप्त होगा। चाहे आधी रात आओ, चाहे सुबह 4 बजे आओ, और चाहे किसी टाइम आप आओ। फिर यहाँ आप देख रहे हो कैसी सुविधाएं हैं। अपने आपके भाई बहन आपके लिए पहले कितना व्यवस्था करके रखते हैं। आप कहाँ कहाँ से आते हो और किस अतिथि में आते हो। किसी को कोई बीमारी है, कोई किसी बात से टेंशन में है। पहले तो हम कहीं जाते थे तो एक टेंशन साथ रहती थी, कहाँ रुकेंगे, कहाँ होटल में कोई रोटी मिलेगी कि ना मिलेगी, कहाँ पड़ेंगे, सड़क के किनारे पड़ेंगे, कहाँ रहेंगे। तो आते सारी टेंशन फ्री हो जाती है। तो ये जो दान आपने किया उसी से हम कर रहे हैं, और हम कहाँ से लाते हैं। लेकिन जो दान आप यहां करते हो वो दान फिर आपका नहीं रहा, आपने भगवान को दे दिया, परमात्मा का पैसा हो गया, आपका नहीं रहा। और जो पैसा आपने यहां दिया वास्तव पैसा आपका वो है, और अन्य जो आपने कोठी बंगले कार फैक्ट्री लाकर बैठे हो वो आपका नहीं है, उसको तो आप यही त्याग कर जाओगे। और जो यहां आपने दान कर दिया ये आपका नहीं रहा, परमात्मा ने आपका इसका प्रतिफल दे दिया, 1000 गुना करके आपके उसमें लिख देता भगवान, ये आपका नहीं रहा। अब ये जो पैसा मालिक का हो गया, आपको तो दे दिया 1000 गुना उसने, ये रहेगा भगवान का पैसा। अब इस भगवान के पैसे से सारी व्यवस्था हो रही है। तो कहते हैं जो भी वैसे अनधिकारी के पास दान किया जाता है और उससे कोई खाता है वहां पर उसको पाप लगता है, क्योंकि वो अधिकारी है ही नहीं, वो तो एक दूसरे का संस्कार आपस में फिर उलझता ही रहेगा वहां पर। यहां संस्कार नहीं उलझेगा आपका, आपने दान किया भगवान के निमित्त, वो आपका नहीं रहा। आप कहते हैं ब्रह्मदंड से करे पवित्र हो जैसे का तैसा। फिर यहां परमात्मा की वाणी अमृत से उसको शुद्ध किया जाता है और फिर वो पवित्र होकर के आप में वो पैसा अन्न फिर आपको खिलाया जाता है। वो आप पर असर नहीं करेगा किसी का, लेकिन आपको उसका प्रतिफल 1000 गुना होगा। ये मालिक का विधान है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि फिर ये शास्त्र अनुकूल साधना करने से वर्षा होती यज्ञ से। अब यहां पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, धर्म यज्ञ, पानी ये धर्म यज्ञ, मैट बिछा रखे, पंखे चलने, शेड बनाया और ये सारा व्यवस्था खाने पीने की, रजाई ओढ़ने की, ये धर्म यज्ञ। और दूसरी यज्ञ है ध्यान, यानी के बाद चर्चा चलेगी तो भगवान की। किसी से पूछ रहे होगे भाई आपको क्या लाभ हुआ, आप कितने दिन से आते हो, तो भी भगवान की चर्चा चलाएगा। दास आपको सत्संग सुनाएगा 2-2 घंटे सुबह शाम, भगवान का ध्यान रहा।
बाकी समय में अपना याद आएगा मुझे रामायणी करनी है, मुझे मंत्र रह गए, सुबह का रह गया, शाम का रह गया, वो भगवान का ध्यान। तो ये ध्यान यज्ञ है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। यहां पर इस समागम में 10 क्विंटल का हवन होगा, 10 क्विंटल घी का, 1 टन घी का। और इससे पिछले में इससे भी ज्यादा हुआ था। तो कहने का भाव है फिर परमात्मा इब देखो काल ने कैसा जुल्म कर दिया। प्रत्येक हिंदू के घर में एक जोत जड़ा करती देसी घी की, सबके घर में। फिर ये सिरफिरे कुछ पंथ चालू हो गई, राधा स्वामी पंथ, इन्होंने कह दिया कि जोत नहीं लगानी, प्रसाद भी नहीं बांटना, कुछ नहीं करना, अंदर जोत जलाओ। अंदर तुम्हारे खाक है, ज्ञान तुम्हारा नहीं, नाम तुम्हारे पास नहीं, अंदर की जोत का तो पता हमने जैसी जलेगी। उसी जाल की जलगी जो प्रवर्तक था, भूत बना बैठा गुक्की में बोल रहा है, उसकी तो जलगी जोत भीतर की, और बाकियां की जलन लग रही, हाहाकार मच रहा सबके। तो इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। थोड़ा बहुत हवन जो लाभ होता था, कोई वर्षा ठीक हो जाया करती थी, तो वो इन्हें भट्ठा बैठा दिया। तो ये भी बहुत गढ़ा संस्कार बिगड़ गया। 5500 वर्ष बीत गए कलयुग के, और इस तरह के इन शेरफिरों ने सारे अध्यात्म मार्ग को कति बिगाड़ कर धर दिया। तो अब ये शुरुआत हुई है शास्त्र अनुकूल साधना की, और इससे धर्म जो हो रहा है, इसे देखियो प्राकृतिक परिवर्तन भी होगा, भगवान का विधान है। अब एक एक महीने में 10 और 10, 20-20 क्विंटल घी हवन हो रहा है, तो इसका प्रतिफल पूरे विश्व को लाभ होगा। ये जो प्रदूषण है ये भी कम होगा इससे, और वर्षा समय पर होया करेगी, सबको लाभ देगा परमात्मा। यदि 1 वर्ष या 2 वर्ष वर्षा ना हो, हाहाकार मार जाए। यहाँ पे ये कहें ट्यूबवेल ला लिया फलाना, ये ट्यूबवेल में पानी कहाँ रहेगा, टक्कर मार के मर जाए दुनिया। और आगे तो और जनसंख्या बढ़ेगी, इतना भी दिमाग काम नहीं करे, तुम आगे खाओगे क्या। अगर हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, परमात्मा पे आश्रित हो जाएंगे, तो हमें सब कुछ वो सतलोक से लाकर देगा। पुण्यात्माओं, भगवान है तो भगवान वाले काम करता है। हमें परमात्मा की डेफिनेशन का पता नहीं था, उसके लाभ कैसे होंगे। जब कबीर परमेश्वर जी आए हुए थे 600 वर्ष पहले ज्ञान समझाते थे, यही ज्ञान तो दास आज आपको बता रहा है, यही परमात्मा बता कर गए थे, वही सत्संग दास आपको सुना रहा है, जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले हमें बताया था। और इन अज्ञानी स्वार्थी लोगों ने उसको दबा दिया कूड़े करकट में, अब उसको निकाल के आपके सामने किया। तो यही ज्ञान पहले बताते थे परमात्मा। तो इस बात से परमात्मा क्या कहा करते हैं कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। ये सारे ज्ञान दिया करते, जब दाता देता था वो दास आपको बता रहा। तो इसका विरोध कर दिया परमेश्वर का, उनके साथ ऐसे जुल्म किए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी जो लीला हम पढ़ते हैं, और वो फिर भी हमारे लिए संग्रहशील रहे, अब हमारे लिए तड़फ रहे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना। परमात्मा को क्या जरूरत है यहाँ का धक्के खाने की, गंदे लोक में हम दुखी, तो हम उसके बच्चे हैं, अपनों के लिए अपना ही दुखी होता है। आपको कब समझ में आओगी ये कहानी, वो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आप बच्चे हो भी, इस मार्ग में स्टार्टिंग है आपकी। और जो पुराने हो गए हैं उनको पता चल गया है कि सचमुच कहानी यही है। अब परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आई, यही ज्ञान सुनाया करते थे, उन्होंने विरोध कर दिया। कभी तो उनको कुएं में डालकर मिट्टी तले दबा दिया, टनों 1000 टन मिट्टी दावी दी, परमात्मा को दबा दिया। और घंटे बाद जाकर देखा, वो सिकंदर लोधी राजा के पास बैठे भगवान, उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया परमेश्वर को कि जल के नष्ट हो जाएगा। लेकिन एज रहे दाता बाहर आ गए, कुछ नहीं हुआ। और भी दाता ने कितनी यातनाएं दी। जब उन्होंने देखा कि ये ना मर रहा है और ना ज्ञान से पराजित हो रहा है, तो इन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब जगह कि कबीर जुल्हा काशी वाला और ऐसे ऐसे भंडारा करेगा 3 दिन का, और प्रत्येक भोजन के बाद 1 दोहर देगा, 1 मोहर देगा। मोहर होती थी 10 ग्राम सोने का एक सिक्का बना होता था, और एक दोहर होती थी बहुत अच्छा कंबल, जैसे आजकल तो कंबल हो गए, उस समय इस सूती कपड़े की होती थी बहुत अच्छी, वो सबसे कीमती होता था दोहर।
सेठ लोग ही रखा करते थे, सबके बस की दोहर रखना भी नहीं होता था। तो वो बता दिया कि प्रत्येक खाने के बाद एक दोहर एक मोहर मिलेगी, चिट्ठी में लिख दिया। और ये जितने भी संत साधु भक्त बने हैं बेचारे, निकले तो भगवान के लिए ही थे। आगे जैसे गुरु मिले वहां उन्होंने भक्ति के लिए उनके पास बैठ गए, तो हजारों डेरे बने हुए थे, कई हजार की संख्या में। और वहां से सभी साधु संत मंडलेश्वर चल पड़े अपने भक्तों को ले लेकर, सारे चेलों को, कि प्रत्येक खाने के बाद एक मोहर मिलेगी, 10 ग्राम सोना प्रत्येक ने मिलेगा। तो जिसका 100 चेले थे तो 100 भी ले लिए, लंगड़े डुल्ले जो भी जैसे थे ठा लिए सारे। सब ने दौर मिलेगी मोहर मिलेगी, मेरे ठाठ होंगे, गुरुजी सोच रहा था। तो सबको ले आए, 18 लाख इकट्ठे हो गए उस दिन, सिर्फ इस लालच में। और कोई ना हो, केवल खाना खाने के लिए कह देते, कोई ना आता। तो परमात्मा ने चाहा था कि किसी प्रकार एक बार आ जाए, मेरे लिए भटक रहे हैं, आश्रमों में बैठे हैं, संत बन गए हैं, भगत बने हैं। तो वहां परमेश्वर ने दूसरा रूप बना के और सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, जैसे गधों के ऊपर सामान लाद कर इन थैलों में, बोरों में, तो ऐसे 9 लाख बैलों पर सामान लाद के ये खांड बूरा और बने ये सारा घी है, घी के टीन और बनी बनाई लाडू जलेबी पकौड़ी कचौड़ी खुरमेड़े सारे कुछ, आलू सब कुछ ला रखे। और वहां लगा दिए टेंट। 18 लाख आदमियों का जब भोजन बनेगा काफी स्थान में, और नो पूरियां की, रोटियों की पाड़ पड़ी, चावल बने बनाए, नो ढेर के ढेर लाग रहे। और हो गया भंडारा शुरू। दूसरा रूप मालिक ने बनाया केसो नाम के बंजारे का, और आप बैठ गए झोंपड़ी में। सिकंदर लोधी भी पहुंच गया वहीं पर। परमात्मा अपने डबल रोल में बैठ के वहां एक तंबू के अंदर, और जनता भोजन खा रही है। जब भी खाना खाते हैं तैयार खड़े हैं, वहां सतलोक से ही भगत आए, परमात्मा के बच्चे, यहां पर सेवा की उन्होंने आकर। 9 लाख बैलों के साथ कम से कम 1 लाख तो जरूर आए होंगे खाना खिलाने वाले। तो उन सबको खाना खिला रहे हैं और 2 मोहर रख के साथ दे रहे प्रत्येक खाने के बाद। और कोई बेईमान नु कहे ना मेरी मां ना आन पाई कि मैं सूखा सीधा दे दो आटा, तो उनको आटा चीनी घी सारा डाल के ले जा, और ठाठो ठाठ कर रखे। यहाँ 18 लाख आदमियों को काशी जमा देती, जब बॉर्डर एक शहर था छोटा सा, वो सारा भारत नहीं खिला सकता था एट ए टाइम ला करके 18 लाख आदमियों को भोजन। 3 दिन खिलाते, 2 और मोहर वो कहां से लाते। तो कहने का भाव ये है कि ये वो परमात्मा है। आप यदि सत भक्ति सच्चे दलते पे विश्वास करके लगोगे तो ना जाने कित का बरकत दे देगा, कहां रख देगा, क्यों कर आपने पालेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। और जो वहां आए थे 18 लाख व्यक्ति, वो भी साधु संत भगत, बेशक डले ढो रहते थे तो बच्चे उसी के भगवान के लिए भटक रहे थे। तो परमात्मा कहते मैं रोए तू सृष्टि को, और सृष्टि रोए मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। गरीबदास जी को परमात्मा बता रहे थे अपनी प्यारी आत्मा को कि मैं तो इनको रो रहा हूं क्योंकि ये दुखी हो रहे हैं, और मैं, मेरे बच्चे दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूं, और ये मुझे खोज रहे हैं। ये सर्व सुखदाई सारे संकट मोचन हे परमात्मा। और ये गलती से गाय के स्थान पर गधी का नीचे बैठे हैं बाल्टी ले, तो वो कहां से भरेगी। और मैं कहता हूं तुम साधना गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मुझे लात मारे और मुझे गाली दे रहे। इन्होंने काल की भांग घनी पी रखी। उन काल के दूता ने तो परमात्मा का नाश करना चाहा था कि भाग जाएगा काशी छोड़ के, जब इसकी बेइज्जती होगी लोग इसके कपड़े पाड़ेंगे, खिला हमने भोजन क्यों चिट्ठी डाली थी। और इसके विपरीत परमात्मा ने ठाठों ठाठ कर दिए, तो नीच व्यक्तियों के तो फिट्टे मुंह हो गए जो भगवान के साथ विरोध कर रहे थे। और परमात्मा का दाव लग गया कि उसके बच्चे आ गए, और उनको डबल रोल में, एक तरफ कबीर साहब बैठे धानक रूप में, दूसरी तरफ केशव बढ़कर बैठे एक सेठ रूप में, धनी रूप में। केशव पूछ रहा परमात्मा से कि हे कबीर जी, आप इसे गंदे लोक में क्यों आ गए, उस सच्चे स्थान ने छोड़कर जा सारे सुख, और ये लोग बिष्टा जिनके उदर में
और मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो के जमसर दिन की खाक। ये अपने आप नांडी पाक रहे, इनके टट्टी तक इसके शरीर में भरी पड़ी है और पेशाब इसके अंदर शरीर में पड़ा है और ये अंडी पाक रहे हैं। तो इन ऐसे लोगों को आप कैसे समझाओगे? तो परमात्मा बता रहे हैं, वो प्रश्न उत्तर हो रहा है कि केशव तो नहीं जानता मेरे दुख को, ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए मैं भटकूंगा तो कौन भटकेगा? और ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, कभी समय आएगा तो ये मुझे पहचानने भी गए और मैं उनको यहां से निकालने के लिए आया हूं। पूरा ज्ञान सुनाया तो लाखों की संख्या में 10-15 लाख उस दिन परमात्मा के शिष्य बने। वो आए थे, दुष्ट लोगों ने तो परमात्मा के साथ छल किया था और मालिक ने उसको परमार्थ कर दिया, उनके ऊपर भोजन मोहन खिलाया और वो और 10-20 साल का और धन दे दिया, ले तुम भूखे मरोगे, इन्हें खा लियो बेच बेच के, इतने भक्ति तो तुम करते। फिर उस समय उनको नाम दिया, प्रथम मंत्र 5 नाम, और उनको चार्ज करके चले गए परमात्मा। लेकिन हम ऐसे हैं, मानने वाले तो है ही नहीं, फिर अपनी वही गतिविधियां, फिर भी वो मंत्र जो मालिक ने दिए थे उनको जाप करते रहे तो उनको चार्ज हो गए। मोक्ष नहीं होना था, मोक्ष तो होगा अब, लेकिन वहां जो प्रसंग चल रहा था कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ शास्त्र अनुकूल धर्म कर्मों से होते हैं। तो ये शास्त्र अनुकूल कर्मों से अब क्या होगा? अच्छी वर्षा होया करेगी। एक बार पुनः परमात्मा ऐसी सतिथि लाएगा विश्व में। मालिक ने कहा वचन है, वैसे तो नहीं आने की थी, हम कति बिगड़े पड़े हैं, पर उसके वचन से यूं होगा काम, क्योंकि वो दयालु है, जो ने बोल दिया वो सच्चा होगा। जिसके एक वचन से ये सब कुछ चल रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी की गति जो है 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1,08,000। अंदाजा नहीं ला सकता इसकी कितनी गति देखो। और ये स्वयं घूम रही है ऐसे, इसकी भी 1000 मील बताओ, 1500-1600 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे घूम रही है, दिन रात बन रहे। और उसके वचन से घूम रही है। यह साइंटिस्ट कुछ भी अटकल लाए जाओ, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, आखिर में ये डटे कहां पर है? कोई तो है ऐसा स्थान जिस सबको रोककर फिर गुरुत्वाकर्षण बनाकर घुमा रहा है। तो उसके एक वचन से चल रही है, जब तक उसका आदेश है तब तक ये ऐसे चलेगी। ना इसमें कोई ग्रीसिंग करता, ना इसकी ओवरऑलिंग करते, ना कोई पेट्रोल डालते इसमें, अपेक्षा ठा रही है। तो उस परमात्मा के वचन से सब कुछ ब्रह्मांड रचे गए, एक वचन से। उसी का वचन है कि अब कलयुग 5505 बीत जाने के बाद सकल सृष्टि परवानिक हुई। पूरा विश्व इस भक्ति का मंत्र का दीक्षित होगा और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक हुई। होय होय। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। और कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी उस परम पुरुष पद चेता। सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे, जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसके विषय में कहा है कि जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। कहते उस परम पद के सभी बच्चा बच्चा जानकार हो जाएगा। अभी तक तो सुना भी नहीं था हमने, स्वर्ग स्वर्ग सुन रखा था बस। तो आज आपके मुख पर सतलोक सचखंड सतलोक सतलोक हो रहा है, बालक बालक के मुंह पे। तो ये भगवान के वचन से हो रहा है। आपको सुहारा, आपको सत लग रहा है कि सचमुच यही है, क्योंकि ये 100 प्रमाणों से प्रमाणित है। कोई ऐसे डूम भाट के गीत नहीं है ये। तो प्रसंग चल रहा है कि जो यज्ञ होते हैं ये धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधनों से ये यज्ञ होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। और ये कर्म लगाए ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उस अक्षर पुरुष अविनाशी परमात्मा से। और वही अविनाशी सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी वासुदेव, वो पूर्ण परमात्मा ही इन धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है। यानी उसी को मूल मानकर, उसी को मालिक मानकर, अपना इष्ट मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। जब शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए, तब आपके शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे और वो कर्म जाएंगे फिर इन देवताओं के पास, संसार रूपी वृक्ष की शाखाओं के लगेंगे और फिर हम उनको तोड़ तोड़ खाया करेंगे।